सूर्य की उपासना के महापर्व छठ पूजा का आज चौथा और आखिरी दिन है। व्रतधारी आज उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं। घाटों में उत्सव का माहौल देखने को मिल रहा है, जहां सुबह से ही घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रही है। 4 दिनों के इस महापर्व का उगते सूर्य की पूजा के बाद आज समापन हो जाएगा। छठी मैया की पूजा होती है और इस दौरान डूबते हुए सूर्य को कल अर्घ्य दिया गया, पूजा अर्चना की गई और इसके बाद आज उगते हुए सूर्य की उपासना की जा रही है और इसी के साथ 4 दिवसीय इस महापर्व का आज समापन इसके साथ ही हो जाएगा। व्रती जो है बहुत कठिन व्रत करती हैं, मनोकामनाएं मांगी जाती हैं पूरे परिवार की सुख शांति के लिए और इसके बाद इस कठिन व्रत के बाद कल डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया और आज उगते हुए सूर्य को अर्घ्य इस वक्त दिया जा रहा है। घाटों पर इस वक्त व्रतियों की भीड़ उमड़ी हुई है। आस्था की डुबकी भी यहाँ पर लगाई जा रही है। 4 दिन तक ये महापर्व चलता है और उसके बाद आज चौथे दिन बाद उगते हुए सूर्य की पूजा के बाद ही इसका समापन हो जाएगा। तो घाटों पर उत्सव का माहौल है, आस्था का सैलाब एक तरह से उमड़ा हुआ है। कल शाम को भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जब डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा था। और सूर्य की उपासना का ये पर्व है जहां पर सूर्य के डूबने और सूर्य के उगने के साथ में उसकी पूजा अर्चना की जाती है। इस बीच हम हमारे अलग अलग संवाददाताओं के जरिए अलग अलग जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुप्रिया पांडे हमारे साथ में जुड़ रही हैं रायपुर से, कोमल धनेसर भिलाई से जुड़ रही हैं और हरप्रीत कौर हमारे साथ में भोपाल से जुड़ रही हैं। सबसे पहले मैं सुप्रिया आपका रुख करना चाहूँगा। सुप्रिया, एक तो पहले ये बताइए कि आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं आपके पीछे की बड़ी संख्या में व्रतियों की भीड़ लगी हुई है। आज उगते हुए सूर्य को यहाँ पर तर्पण किया जा रहा है, अर्घ्य किया जा रहा है। बताइए वहाँ पर किस तरह की स्थितियाँ हैं? बिल्कुल, देखिए छठ पर्व का आज अंतिम और चौथा दिन है। इस वक्त हम महादेव घाट में मौजूद हैं और सबसे पहले हम आपको यहाँ की तस्वीर दिखाएंगे। आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ पर व्रती महिलाएं मौजूद है और छठ पर्व की उपासना इन्होंने की है और भगवान सूर्य को भी अर्घ्य इन्होंने दिया है। इनसे बात करते हैं। मैम, छठ पर्व का महत्व बताइए, किस तरह का ये महत्व है और 36 घंटे का व्रत रखती है तो कितना कठिन ये व्रत होता है? कठिन नहीं होता है, बीत जाता है। भगवान की पूजा पाठ की तैयारी करते करते ही बीत जाता है और महत्व तो इसका पौराणिक समय से चला आ रहा है। सीता जी ने किया था, द्रौपदी ने किया था और आज हम लोग भी कोशिश करते हैं कि माता के चरणों में कुछ अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएं। अच्छा, छठ पर्व को लेकर के गीत भी काफी प्रचलित है, तो वो अगर गीत आपको याद हो तो एक आध गा दीजिए। किलवा जे फरेला घवध से ओह पर सुगा में डराए, ओह पर सुगा में डराए। उजे खबर जतई बोयादित से फल दिले जूठियाए, फल दिले जूठियाए। मर बोरे सुगना धनुख से सुगा गिरे मुरझाए। अच्छा, व्रत को लेकर आप कितनी उत्साहित है इस बार? हम लोग बहुत उत्साह रहते हैं। हमारे बिहार का फेमस त्योहार है ये। 3 दिन का व्रत होता है, बहुत अच्छा लगता है, एकदम शादी जैसा लगता है, बहुत अच्छा है। अच्छा, महिलाओं के साथ पुरुष भी इस व्रत का महत्व भली भांति जानते हैं, तो हमारे साथ आशीष सर भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, आप ये बताइए कि छठ पर्व में कितना उत्साह आप देखते हैं और महत्व की बात करें तो किस तरह से इसका महत्व है? छठ पर्व में उत्साह आप देख सकती हैं। यहाँ पे जितने सारे लोग हैं, बहुत सारा उत्साह होता है लोगों के अंदर और साल का एक बहुत बड़ा ये पर्व, इसको हम लोग महापर्व भी बोलते हैं। और भी महिलाएं हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार छठ पर्व में उन्हें इतना कठिन व्रत रखना होता है तो उन्हें थोड़ी मुश्किल तो होती होगी, क्योंकि निर्जल व्रत वो रखती हैं और ऐसे में वे घाट पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देती हैं, उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देती है, तो ये थोड़ा कठिन व्रत तो होता है। और भी महिलाएं हैं, उनसे भी बात करते हैं। मैम, आप बताइए छठ पर्व को लेकर क्या कहेंगे, कितना उत्साह? बहुत उत्साह, बहुत उत्साह। कब से आई है आप घाट पे? मैं अभी सुबह आई हूँ। आप बताइए मैम, क्या कहेंगे छठ पर्व को लेकर, कब से आई घाट पे? सुबह 5 बजे से आए हम लोग। आप घाट पे कब से आई मैम? कब से आई आप? मैं परसों रात से हम दिया जला के गए थे और ये शिवलिंग बना के गए थे। उसके बाद में फिर कल आए थे
और आज आए हैं। आज सुबह कितने बजे आए आप? आज सुबह हम आए हैं, हम एक्चुअली में आते 3 बजे हैं, बट 4:30 हो गए, आज 4:30 बजे पहुंचे हैं यहाँ पे। चलिए सुप्रिया, आप ये बने देखिए, यहाँ रहिए। पर तमाम हम महिलाएं कोमल हैं। धनेसर का रुख कर रहे हैं। कोमल धनेसर भी इस वक्त भिलाई में मौजूद है। हमने देखा है भिलाई में कि बहुत बड़े बड़े आयोजन यहाँ पर होते हैं छठ पर्व को लेकर, और यहाँ पर भी खासतौर पर अब चूंकि चुनाव संपन्न हो चुका है, उसके बाद अब छठ पर्व की तैयारियां यहाँ पर चल रही थी। 3-4 दिन का ये पूरा उत्सव होता है, महापर्व है। और आज सूर्य की उपासना, उगते हुए सूर्य की उपासना के साथ में अर्घ देने के बाद इसका समापन हो जाएगा। कोमल, जानना चाहेंगे आपसे, व्रत कठिन व्रत माना जाता है, महिलाएं व्रत करती हैं, पुरुष भी इसमें शामिल होते हैं, वो भी व्रत रखते हैं, और सूर्य के डूबते हुए सूर्य को और सूर्य के उगते हुए सूर्य को उपासना यहाँ पर की जाती है ताकि घर परिवार सुख संपत्ति सब बनी रहे और सुख समृद्धि बनी रहे। आप इस तरह से कोमल इस वक्त क्या देख रही हैं भिलाई के घाटों पर? हेलो जी, बिल्कुल। इस छठ तालाब में हमारे बीच में अभी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ब्रिजेश बिजपुरिया 36 घंटे का व्रत निर्जला, उसके पहले एक दिन का और निर्जला व्रत। तो यहाँ पर जो व्रत करने वाले हैं उनको जो एक शक्ति मिलती है उस महापर्व की, तो अपने आप में श्रद्धा की एक पराकाष्ठा बोल सकते हैं कि श्रद्धा की ये पराकाष्ठा है कि जो व्रती इसका लंबा कर पाते हैं। और मैं इस तालाब की बात करूँ तो यहाँ पर हम सुबह 4 बजे से मौजूद है कि 4 बजे से लोग यहाँ पर कमर तक पानी में यहाँ पर डूब करके सूर्यदेव का इंतजार कर रहे थे। हमारे साथ एक व्रती भी जुड़े, कितने साल से कर रहे थे? 13 साल से। सुबह से आप खड़े रहते, इसका व्रत कठिन व्रत करते, कहाँ से शक्ति मिलती है? भगवान की शक्ति मिलती है। हम लोग करता है और मतलब पति की लंबी आयु, बिल्कुल पति की लंबी आयु और संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत किया जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए व्रत पूरा हो गया है। जो खास तो सिंदूर जो सुहाग की लंबी उम्र के लिए माना जाता है, सिंदूर एक दूसरे को लगाते हैं। तो यहाँ पर व्रती जो करते हैं उनके हाथ से भी सिंदूर लगवाना काफी अच्छा माना जाता है। कैसे पूरा हुआ व्रत आपका? पूरा हो गया। चलिए कोमल, थोड़ी सी चूंकि वहां पर शोर ज्यादा है तो आपकी आवाज बहुत ज्यादा हम क्लियरली सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन जैसा कि आपने बताया इस वक्त की पति की लंबी उम्र की कामना के लिए, संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए, घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, इसकी कामना के लिए, स्वास्थ्य के लिहाज से आज खासतौर पर ये छठ का महापर्व मनाया जाता है, पूजा की जाती है, कठिन व्रत किया जाता है। और इस वक्त हम हरप्रीत का रुख करते हैं। हरप्रीत कौर हमारे साथ में भोपाल से बनी हुई हैं। हरप्रीत, दरअसल मुख्य रूप से देखा जाए तो यूपी, बिहार और उस तक ही पहले इस त्योहार को सीमित माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे ये त्योहार अब पूरे देश भर में मनाया जाने लगा है, पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। 4 दिन का ये पर्व है। और इस वक्त हम भोपाल में भी तस्वीरें देख रहे हैं आपके साथ, जहां पर महिलाएं मौजूद हैं, घाट पर आम लोग मौजूद हैं। वहां पर किस तरह की स्थितियां, अगर आप बात भी कर सकें, पूजा की विधियों को लेकर बात कर सकें, चूंकि नदी के घाटों पर ही इसकी पूजा होती है, उसके पीछे क्या मान्यता है, इसके संदर्भ में अगर आप बात कर सकें हरप्रीत। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा, यही हमारे देश की खासियत, खूबसूरती है कि कोई भी जो पर्व होता है वो पूरा देश मनाता है। आज अगर भोपाल की बात की जाए तो एक छोटा सा बिहार, यूपी, झारखंड यहाँ नजर आ रहा है। 4 दिन से बेसब्री से जिस चीज़ का इंतजार किया जा रहा था वो क्षण आ गया है। चढ़ते सूरज को व्रतधारी महिलाओं ने अर्घ्य दिया है। शीतल दास की बगिया घाट पर हम इस वक्त मौजूद हैं और व्रतधारी एक महिला भी हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे कि 4 दिन तक बेसब्री से आप लोगों ने इंतजार किया, निर्जला व्रत रखा, एक बड़ा भावुक कर देने वाला भी ये क्षण होता है। जल में खड़े होकर क्या मान्यता है पूजा करने की, जानना चाहेंगे। जल में इसलिए मतलब ये तपस्या के रूप में ये व्रत होता है, मतलब कठिन व्रत इसीलिए किया जाता, कहा जाता है कि 4 दिन व्रत रखो और मतलब ठंड के मौसम में पानी में जल में खड़ा होकर गंगा माता का भी स्पर्श करते हैं। और फिर सूर्य मतलब ये 3 देवताओं का होता है। छठ माता होती है जो सूर्य भगवान की बहन है, और फिर गंगा माता है, तो घाट पे गंगा माता की भी पूजा की जाती है और सूर्य भगवान की और छठ माता की। और ये व्रत मतलब जितना कठोर हो, कठोरता से की जाती है। ये सूर्य भगवान मतलब संतान और घर की सुख समृद्धि के लिए किया जाता है ये व्रत। बिल्कुल सुना जा सकता है, किसी भी एक महिला के चेहरे पर शिकन नजर नहीं आएगी। 36 घंटे का निर्जला व्रत है, उससे पहले नहाए खाए खरना, और कल डूबते सूरज को अर्घ्य देने के बाद इसी जल में कमर तक ये महिलाएं पानी में खड़ी होती हैं। और उसके बाद जब
बेसब्री से इंतजार करती हैं और जब सूर्य देव दर्शन देते हैं आज तो उन्हें अर्घ्य देकर इस व्रत का समापन माना जाता है। एक बार मैं फिर अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो इस घाट पर महिलाओं की भीड़ दिखाएंगे कि किस कदर महिलाओं की व्रतधारी महिलाएं तो मौजूद हैं, उनके साथ पूरा परिवार इस महापर्व को मनाने में जुटता है। प्रसाद लेकर वो यहाँ पर जो घर के पुरुष होते हैं वो पहुँचते हैं, महिलाएं यहाँ पर पूजा करती हैं, घाट में जल में वो खड़ी होती हैं। कल देर रात से ये सिलसिला शुरू होता है, ठंड का समय है लेकिन वो ठंड इनके इस कठोर व्रत पे कहीं कोई असर नहीं करती, चेहरे पर कोई शिकन नहीं आती और जैसे ही सुबह सूर्य देव दर्शन देते एक झलक मिलती है तो चेहरे की खुशी उस तप को पूरा करने का जो एक कहा जाए प्रक्रिया है वो यहाँ पर नजर आता है। वो खुशी चेहरे पर उत्साह नजर आता है कि हे छठी मैया हमारे पूरे परिवार, हमारे बच्चों, हमारे पति सबको सुखी रखना और सुख समृद्धि की कामना का ये पर्व सूर्य देव को अर्घ्य देने के साथ ही पूरा होता है। जी हरप्रीत, बहुत शानदार नजारे आपके और आपके कैमरामैन के जरिए इस वक्त हम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। घाट का ये शानदार नजारा, बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं पहुंचे हुए हैं, अपने पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। हर उम्र वर्ग के लोगों को हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। जाहिर तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये पर्व है। आपने जैसा बताया भी 36 घंटे का लंबा व्रत और बहुत कठिन ये व्रत होता है और उसके बाद में यहाँ पर तमाम अलग अलग प्रोसेस होने के बाद में डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया। आज उगते हुए सूर्य की उपासना की जा रही है। अर्घ देने के साथ ही आज इस पर्व का समापन हो रहा है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया ये शानदार नज़ारे हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आज छठ पूजा के चौथा और आखिरी दिन हवा। आप बता दें कि पूरा देश में छठ के पर्व मनाए जाते हैं। उगत हुए सूरज ला आज अर्घ देगी से महिला संतान सुख समृद्धि बर ये कठिन व्रत ला कठिन तप ला करते। रायपुर के महादेव घाट में घलों के उत्सव के माहौल रही से उन्हें बिहार सहित कई राज्य में छठ धूमधाम ले मनाए जाते। ये 3 तस्वीर आप मन छत्तीसगढ़ के तको देखा था। रायपुर, भिलाई और बलरामपुर की 3 तस्वीर है। आज उगते सूरज ला अर्घ दे जाते हैं और बिहनिया बिहनिया कौन तरह ले महिला मन पहुंचे रही ने घाट में और सूरज ला अर्घ दिन है। ये तस्वीर आप मला छठ पर्व के बताते हैं। छठ पर्व का आज चौथा और आखिरी दिन है। इस वक्त हम महादेव घाट में मौजूद हैं। सीधी तस्वीर हम आपको महादेव घाट की दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो मौजूद है और छठ का जो व्रत है वो आज उनका खुलेगा। उनसे बात करते हैं। आप बताइए, छठ का व्रत आप कर रही है, कैसा लग रहा है? कितना कठिन ये व्रत होता है? कठिन नहीं लगता है, कठिन नहीं लगता है। भगवान शक्ति देते हैं और हम बहुत आराम से व्रत रखते हैं और एंजॉय भी करते हैं भगवान के आशीर्वाद से। अच्छा, छठ पर्व को लेकर गीत भी गाया जाता है, आपको अगर याद हो तो वो गा दीजिए। चाही बस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए। छठ आयोजन समिति के सदस्य संतोष भैया भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। भैया बताइए कि छठ पर्व का महत्व कैसा है? हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सुबह से महिलाएं आई हुई है घाट पर और कमर तक जो पानी है उसमें डूबी हुई है, सूर्य भगवान को अर्घ देंगी। कितना मुश्किल ये पर्व होता है, महत्व बता दीजिए। ये 36 घंटे का निर्जला व्रत महापर्व है और ये पूरी तरह आस्था का व्रत है। 36 घंटे में आप देख रहे होंगे किसी के निर्जला है, कोई अन्न का पानी का नहीं है, लेकिन किसी के दिमाग पे, किसी के सिर पे सिकन महसूस नहीं होगी। इस कठिन व्रत को पूरा साफ सफाई अपना प्राकृतिक हिसाब से उसको करने का विधान है और इसमें किसी के दिल पे कोई सिकन नहीं रहेगी, किसी के दिमाग में कोई सिकन नहीं, कोई सब स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल, ये जो छठ पर्व है वो प्रकृति का पर्व माना जाता है। इसमें सूर्य भगवान की पूजा की जाती है और इसमें आप देख सकते हैं कि तमाम महिलाएं यहाँ पर घाटों में मौजूद हैं और भगवान सूर्य को अर्घ भी दे रही हैं। और कहा जाता है कि ये 36 घंटे का व्रत काफ़ी कठिन होता है। न सिर्फ महिलाएं बल्कि पुरुष भी ये व्रत को रखते हैं। कैमरामैन रमाशंकर के सरवानी के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। तो सूर्य की उपासना का महापर्व है छठ पूजा और आज इसका चौथा और आखिरी दिन है, जहां व्रतधारियों ने आज उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया है और आस्था की डुबकी लगाई है। इस दौरान इंदौर के घाटों पर उत्सव का माहौल देखने को मिला। सुबह से ही घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई।
4 दिन का ये महापर्व होता है। अलग अलग पड़ावों से होते हुए 36 घंटे का लंबा और कठिन व्रत रखने के बाद में आज उगते हुए सूर्य को की उपासना करने के साथ ही इस पर्व का समापन हो जाता है। सुनिए एक बार। इंदौर में आज छठ महोत्सव की धूम देखी जा रही है। इस वक्त हम आपको सीधी तस्वीरें इंदौर से दिखा रहे हैं, जहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त जो है वो छठी माता की पूजा करने पहुंचे हैं। आज छठ महोत्सव का चौथा दिन है। आज के दिन आखिरी दिन ये पूजा की जाती है। कल की बात अगर हम करें तो तीसरे दिन डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है, जिसके बाद चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने भक्त जो है वो पहुँचते हैं और इसी का सिलसिला जो है वो इंदौर में भी जारी है। सीधी तस्वीरें हम आपको इंदौर से दिखा रहे हैं, जहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त जो है वो उगते सूर्य को अर्घ्य देने यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करके जानेंगे कि क्या कुछ महत्व होता है इस व्रत का और किस तरह से पूजन अर्चन किया जाता है। दीदी आपसे बात करूंगी मैं, क्या कुछ महत्व होता है इस आज के दिन की पूजन का और कितने दिनों से आप लोग पूजा कर रहे हैं? ये शुक्रवार से कर रहे हैं हम पूजा। शुक्रवार के खरना, शनिवार के उपास, संडे के भी है। अपने बेटे के लिए, आदमी के लिए, पूरे परिवार के लिए, सुख शांति के लिए अपन पूजा पाठ करते हैं। बिल्कुल दीदी, आपसे जानूंगी क्या कुछ महत्व होता है इस पूजा का। अगर देखा जाए तो बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर लगातार पहुँचे हुए हैं। सारे फेस्टिवल्स में छठ जो होता है इसको महापर्व बोला जाता है। इसमें उगते सूर्य और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर यहाँ के पूजा किया जाता है। आज के दिन महिलाएं जो है वो कुंड में उतरकर अर्घ्य देने उतरी हैं। ऐसा क्या क्या किया जाता है, क्यों किया जाता है? गीले अंग से सूर्य को जल चढ़ाने से बहुत ही महत्व होता है। सुख, सौभाग्य और समृद्धि के लिए ये व्रत किया जाता है। जी, कितनी देर से उतरी हुई है महिलाएं? महिलाएं सूर्य का इंतजार करती हैं कि अब वो उगे, उगने पर जो है उदय होते ही वो लोग अर्घ देती हैं। सबसे बड़ा पर्व माना जाता है दिवाली के बाद आता है, जिसके चलते पिछले 4 दिनों से ये पर्व जो है लगातार मनाया जा रहा था। जिसका समापन है, चौथा दिन है और आज उगते सूर्य को अर्घ देकर साथ ही में ये जो पूजा है छठी माता की, इसे पूरी की गई है। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ मैं निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर। इंदौर की तरह जबलपुर में भी छठ के मौके पर नदियों के घाटों से लेकर तालाबों पर बड़ी तादाद में लोगों ने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया है। कहा जाता है कि उत्तर भारत के सबसे बड़े पर्व छठ पूजा की शुरुआत भगवान राम ने माता सीता के साथ लंका जीतने पर अयोध्या में सरयू नदी से सूर्यदेव को अर्घ्य देकर की थी, क्योंकि सूर्यदेव भगवान राम के कुल देवता थे और उनकी कृपा से भगवान राम ने रावण को हराया था। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। जबलपुर में छठ की छठा बिखरी है और यहाँ पर हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है, जरा सुनिए। उत्तर भारत के सबसे बड़े पर्व छठ की जबलपुर में भी छठा देखने को मिल रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं जबलपुर के गुलहुआ तालाब में, जहां आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में महिलाएं छठ पर्व मनाने आई हैं। उनके साथ उनके घर के जो पुरुष हैं, उनके बच्चे हैं, पति हैं, वही भी यहाँ पर आए हैं और हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। देखो इसमें फल फूल सब लगता है, पूरे काम सफाई से होता है। हाँ, सब कपड़े लेते धो, फल फूल सब धो, घर द्वार सब पोछा पाछा सब अच्छे से करना पड़ता है। क्योंकि हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, वो गाना भी यहाँ पर गा रही हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि अभी आप गाना गा रहे हैं छठ को लेकर, क्या गाना गा रहे हैं? छठ के गाना गा रहे हैं, बिहारी गाना गा रहे हैं छठ पूजा। क्या क्या चढ़ा रहे हैं भगवान सूर्य को? सब फल चढ़ाते हैं, फल में जितना फल होता है वो सब चढ़ाते हैं। ओकरा बाद ठेकुआ बनाते हैं, शुद्ध घी में चढ़ाते हैं, कचवनिया बनाते हैं, वो चढ़ाते हैं। वो कह रही है भगवान सूर्य उन पर प्रसन्न हो, उनके परिवार पर उनकी दया बनी रहे, इसलिए जो मौसम में, इस ठंडे के मौसम में जो तमाम फल आते हैं वह अपनी टोकरी में यहाँ रख कर लेकर आई हैं। इसके अलावा उन्होंने भगवान सूर्य को चढ़ाने के लिए अपने हाथों से पकवान भी बनाए हैं और अब जब सूर्य डूबने जा रहा है तो महिलाएं यहाँ पर खड़े होकर अब कुछ ही देर बाद उन्हें सूर्य को अर्घ्य देंगी। कल सुबह सूर्य को अर्घ्य देने के बाद जो छठ का पर्व है वह समाप्त हो जाएगा। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ अभिषेक शर्मा, IBC 24 जबलपुर।